किताब आपके चरित्र को गढ़ता था, आपकी सोच को गढ़ता था। किताब ही पढ़ना बंद कर दिया लोगों ने, फुटपाथ पर तक पहुंच गई किताब। सही तो बात। ये सर जब पढ़ना ही लोगों ने बंद कर दिया तो भिखारी ठाकुर की बात, इतने अच्छे बहुत अच्छे राइटर हैं सर, इतना बढ़िया। मैं अभी एक दिन अशोक चक्रधर की एक कविता में व्यंग सर सुन रहा पढ़ा, मैंने उसको यूट्यूब पे डाला भी। तो मैंने जब उसको डाला तो मार तारीफ लोगों ने किया। मैंने कहा देखो किसी की नजर नहीं गई क्या इसमें। था वो व्यंग सर, याद है कुछ आपको? जी, बताइए वो। कि बगल में पोटली दबाए एक सिपाही थाने में घुसा, बगल में पोटली दबाए एक सिपाही थाने में घुसा, सहसा थानेदार को सामने पाकर सैल्यूट मारा। ओके। और थानेदार ने उस पोटली को निहारा। सैल्यूट के झटके में पोटली भिज गई और उसमें से कत्थई गाढ़ी बूंद रिस गई। थानेदार ने कहा क्यों बे, पोटली से क्या टपका रहा है? क्या कहीं से कोई शरबत की बोतल मार के ला रहा है? सिपाही घबरा, नहीं हुजूर इसमें शरबत नहीं है, शरबत नहीं है। तो घबराता क्यों है? हद है, शरबत नहीं तो क्या शहद है? सिपाही ने बोला नहीं हुजूर, इसमें शहद भी नहीं है, इसमें से तो कुछ और ही चीज बही है। कुछ और ही चीज? तो खून है क्या? अबे सच सच बता, क्या किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी या किसी मेमने की टांग तोड़ दी? अगर ऐसा है तो अच्छा है, पकाएंगे, तुम्हें भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। सिपाही ने बोला नहीं हुजूर, न पका सकते हैं न खिला सकते हैं, हम तो सिर्फ आपको दिखा सकते हैं। इतना कहकर उस सिपाही ने वो पोटली मेज पर खोली, जिसे देखते ही थानेदार की आत्मा डोली। उस पोटली से निकले किसी नौजवान के दो कटे हाथ। थानेदार ने कहा बे बता क्या है बात, ये क्या कलेश है? सिपाही ने कहा हुजूर रेलवे लाइन का एक्सीडेंट केस है। अबे एक्सीडेंट का केस है तो यहां क्यों लाया? 20% बॉडी लाया, 80% कहां छोड़ाया? सिपाही ने कहा हुजूर ये बंदा इसीलिए तो शर्मिंदा है क्योंकि 80% अभी जिंदा है। लेकिन हुजूर गजब बहुत बड़ा हो गया, ये हाथ कटवा के खड़ा हो गया, ट्रेन गुजरी तो मैं दौड़ा, वो तना था मानिंदे हथौड़ा। मुझे देखकर मुस्काने लगा, अपनी ठूंठ बाहें हिला हिलाकर बताने लगा कि उठा ले जा, बेकार है, बर्बाद है, इसलिए मैंने काट दिया और बुला ले। कहां है अब, कहां तेरे आलसी पत्रकार हैं? मैं उन्हें बताऊंगा काट दिए किस लिए, इसलिए कि मैंने झेला है भूख और गरीबी का एक लंबा सिला, 15 सालों से इन हाथों को काम ही नहीं मिला। ओ भाई, इसीलिए हमने काट दिए। मैंने सोचा ये बेकार है, बर्बाद है, इसलिए हमने काट दिए। मैंने सोचा कि मैं इसे काट दूं और इस जनतंत्र के सोए हुए आलसी पत्रकारों को लिखने के लिए प्लॉट दूं और बताऊं कि 15 साल से इन हाथों को काम नहीं मिला। ये कटे हुए हाथ, अरे मैंने तो काट दिए फिर भी जिंदा हूं। तू क्या मर गया? उठा ले, उठा ले। हुजूर इतना सुनते ही मैं डर गया, जिन्न है या भूत। मुश्किल से खुद को साधा, हाथ उठाया, पोटली में बांधा और यहां चला आया। अब आप ही बताइए रिपोर्ट कैसे बनाऊं, जलाऊं या दफनाऊं? थानेदार घबराया, उसने कहा बात देखो, बात सीरियस है, लेकिन जलाने और दफनाने की काहे की बहस है? आदमी जिंदा तो दौड़ के जा, पूछ क्या, हिंदू है तो जला, मुसलमान है तो दफना। सिपाही ने कहा हुजूर अब इसे आप ही सहेजें, हमें वापस ना भेजें। थानेदार भी घबरा गया, उसने कहा कि एक काम करो, इसको मेडिकल कॉलेज भेज देते हैं, लड़के से देखकर नहीं डरेंगे और इसकी चीड़ फाड़ करके स्टडी करेंगे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इस घटना ने मेरे मन को छुआ कि एक पढ़े लिखे नौजवान ने अपने दोनों हाथ कटवा दिए। और सच कहता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दक्षिण भारतीय के बारे में एक खबर पढ़कर मैं रो दिया और सोचने लगा कि तथाकथित बड़े लोग शर्म से झुक क्यों नहीं गए, डर क्यों नहीं गए, जिनकी वजह से एक अकेले पेट को 2 हाथ भी कम पड़ गए। उकता गया था तुम्हारे झूठे वादों से, झूठी बातों से, नहीं तो क्या नहीं कर सकता था अपने दोनों हाथों से? इन हाथों से वो मकान बना सकता था, मकान का नक्शा बना सकता था, क्रेन से सामान ला सकता था और यहां तक कि इन्हीं हाथों से ब्लैक बोर्ड पर हाथ से हाथ लिख करके बच्चों को पढ़ा सकता था। मैं सोचता हूं इन्हीं हाथों से उसने तिमाही, छमाही, सालाना की परीक्षाएं दी होंगी, मां से पास होने के लिए आशीर्वाद लिया होगा, प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर लाई होगी, लड्डू लाया होगा, खुद भी खाया होगा, लोगों को भी खिलाया होगा। और अगर आज ये काम पा जाता निपूता तो इन्हीं हाथों से अपने मां के पांव भी छूता। मैं सोचता हूं कि किसी खास मौके पर इन्हीं हाथ से वो डफली बजाकर नाचता, अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता, रोते हुए बच्चे का गाल सहलाता, रोती हुई बेटी को बहलाता। लेकिन तूने तो काट दिए मेरे दोस्त। लेकिन तू कायर नहीं है। कायर तो तब है कि जब समूचा कट जाता और इस देश के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाता।
सरदार भगत सिंह ने पर्चियां बांटे कि इस देश में गुलामी है और तूने अपने हाथ काटे कि इस देश में बेरोजगारी है। मैं कोई बड़ी बात कर रहा हूं ऐसा है कोई मुझे भ्रम नहीं, और तू भी किसी शहीद से कम नहीं, क्योंकि तेरी शहादत के पीछे लाखों करोड़ों बेरोजगारों की कतार है, और उस कतार की यही पुकार है कि हमारे भूखे नंगे परिवार वालों को काम दो, रोजगार दो, हमें काम दो, हमें काम दो, हमें काम दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।